Hello, Bacho. So, welcome to our Curious Minds YouTube channel. And so, for today's lecture, we will be solving and we will be learning hydrocarbon chapter. That's a very important chapter of your organic chemistry. So, let us start. So, very first thing is, as you can see, hydrocarbon. So, what is hydrocarbon? From the name itself, you get to know that hydrocarbon means hydrogen and carbon. There should be something of hydrogen and carbon, right? Now, what is written on the board? Can we see? Yeah. So it says the compounds which contain carbon and hydrogen as the only two components. मतलब if you have to have carbon, you have to have हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन कार्बन छोड़ के और कुछ आ गया, जैसे बहुत कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, अगर वो सब चीजें आ गया तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, राइट? सो एज ऑफ नाउ वी हैव टू हैव कार्बन, वी हैव टू हैव हाइड्रोजन फॉर अ कंपाउंड टू बी हाइड्रोकार्बन. जैसे दिस आर सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन. जैसे आप जो किचन में गैस यूज करते हो, वो गैस एक हाइड्रोकार्बन है. आप अगर जो पेट्रोल यूज करते हो, वो भी एक काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन है. सो everything on this universe is made of the basic fundamental concept will be hydrocarbon. So what is the representation of hydrocarbon? How can we represent? We can see it is written as CXHY. As you can see, यहाँ पे X क्या है? X है, X amount of carbon is present and Y amount of hydrogen is present. Now आपको पता है अभी तक कि हाइड्रोजन एंड कार्बन को मिला के होता है हाइड्रोकार्बन. तो X कार्बन Y हाइड्रोजन मिलके बन गया हाइड्रोकार्बन. नो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि हाइड्रोकार्बन किस टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है. आपने सुना होगा मीथेन गैस, आपने सुना होगा ब्यूटेन गैस, आपने सुना होगा प्रोपेन गैस. सो ये हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है? तो हाइड्रोकार्बन एक्चुअली बोर्ड पे लिखा हुआ है इज ऑफ 3 टाइप्स. As you can see, it is written as alkene, alkene and alkynes. So hydrocarbon 3 टाइप का होता है, alkene, alkene and alkynes. Now alkanes में कौन सा आएगा? जैसे आपको पता है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो भी एन लगा हुआ है, those are of alkenes. alkenes क्या होगा? कुछ नहीं, ब्यूटीन, इथीन, मिथीन. नो, मिथीन नहीं होता, गलती से भी मिथीन नहीं बोलना है. इट्स ब्यूटीन, हेक्सीन, प्रोपीन, समथिंग लाइक दिस. तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन. एंड एल्काइन क्या होता है? हम सबको थोड़ा बहुत पता है कि 3 बॉन्ड अगर एक साथ होता है उनको बोलते हैं एल्काइन, 2 बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, इनको बोलते हैं एल्कीन, एंड 1 बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एल्केन, राइट? नाउ कमिंग टू एल्काइन. सो एल्काइन बेसिकली क्या है? एल्काइन होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड से मिला हुआ होता है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, डेकाइन, समथिंग लाइक दिस. नाउ ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा? As you can see, alkene, alkene, alkyne के नीचे ब्लू कलर में 3 formulas लिखा हुआ है. These are called general formulas of alkene, alkene and alkyne. अगर आप alkane को देखोगे, alkane में क्लियरली लिखा हुआ है CnH2n+2. मतलब क्या है? मतलब n के जगह पे अगर मैं 2 ले लूं तो what will be H will be 2n+2, right? So it will be 2. Just put 2 in place of n. And it will be 2 2s are 4 plus 2 6, C2H6, and 2 कार्बन है, so it's called ethane. Now coming to alkene. alkene का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n बस, not plus 2, it's just 2n. So alkane हो गया 2n+2 हाइड्रोजन का, alkene हो गया 2n, and alkyne हो जाएगा 2n-2. Now यहाँ पे 2n अगेन मैंने n के जगह 2 पुट कर दिया, and we will get C2H, 2 2s are 4, C2H4, and that is called ethene because this is alkene, right? Now coming to alkyne. alkyne के जगह पे what is the general formula? CnH2n-2. याद रखना, it's 2n-2. alkene is only 2n and alkene is 2n+2. Now coming to this again, यहाँ पे इनके जगह आप 2 पुट कर दो, what you will get? You will get C2H, 2 2s are 4 minus 2, it is C2H2. So ये हो गया हमारा alkene, alkene, alkyne का general formula. Now coming to the next part, which is the very important part, that is called number. यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है आपको, तो ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इस टेबल में सारे एल्केन्स को दिया हुआ है, सारे एल्केन्स. यू विल सी ऑल द एल्केन्स. जैसे फर्स्ट कॉलम में आपको दिखेगा नंबर ऑफ कार्बन्स है, मतलब एल्केन के अंदर n कितना है. आपको पता है ना n कितना होता है?
n होता है नंबर ऑफ कार्बन और H के नीचे क्या होता है 2n+2 2n एंड इट्स 2n-2, राइट? सो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है एक्चुअली ये वैल्यूज n है, सिंपल। तो ये n का वैल्यूज है, n का वैल्यूज जितना है, सपोज सोचो आपके पास 2 कार्बन है 3 कार्बन है, तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है, खोल के लिखा है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके। इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको दिखेगा टेबल के ऊपर हेडिंग पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो जैसे यहाँ पे आप देखोगे 8 कार्बन है, दैट मीन्स मैंने सी 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 करके 8 कार्बन कंटिन्यू किया हुआ है। अगर आप देखोगे 9 कार्बन है तो इट्स 9 कार्बन, अगर आप देखोगे 4 कार्बन है तो इट्स 4 कार्बन एंड सो ऑन। ना थर्ड कॉलम पे आपको दिखेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप खुद सोच लो, आपको ये सब कुछ नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना पता है कि कार्बन का नंबर है 8, 8 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना होगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, दैट मींस 8 2 16 + 2 18, 18 कार्बन है। ऑब्वियसली अगर आप यहां पे देखोगे C8H18। इन दिस वे यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ एल्केन। आपको कुछ भी एल्केन दिया जाए, अगर मैं आपको बोल दूं 10 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन होगा? आपको पता है हाइड्रोजन होता है 2n+2, दैट मींस 2 10s are 20 + 2 22, as you can see 22 is written, right? Now the last column says the name according to IUPAC। आप सबको पता होगा ना IUPAC क्या होता है? IUPAC होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इनका काम होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप उठा के लेके आ जाओ, एक रूल है, वो रूल आप फॉलो कीजिए एंड आपका प्रॉपर नेम आ जाएगा, यू विल गेट द नेम। नाउ नेम भी दो तरीके के होता है, एक होता है IUPAC नेम, दूसरा होता है आपका मार्केट नेम। अगर आप मार्केट पे जाओगे तो आप नॉर्मल एक चीज खरीद रहे हो तो आप क्या IUPAC नेम बताओगे? ऑब्वियसली नो, आपको क्या बताना है? नॉर्मल नेम, दैट इज कॉल्ड मार्केट नेम। बट अगर आपको कॉपी पे लिखना है, अगर आपको कुछ जर्नल लिखना है, तो आप कैसे करोगे? आपको IUPAC के दिया हुआ जो रूल्स है, यू हैव टू फॉलो दैट, सिंपल, राइट? नाउ अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, अगर आपके पास एक कार्बन है तो आप उनको मिथ बोलोगे। क्या बोलोगे? मिथ। इट्स नॉट मिथ MOITH, इट्स मिथ METH। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है METH, मिथेन, मिथ, हमें पता है ना मीथेन गैस। अगर कार्बन नंबर 2 है तो आप इनको बोलोगे इथ, इथेन। अगर कार्बन नंबर 3 है तो आप इनको बोलोगे प्रोप, प्रोपेन। 4 है तो ब्यूट, ब्यूटेन। 5 है पेंट, पेंटेन। 6 है हेक्स, हेक्सेन। 7 है हेप्ट, हेप्टेन। 8 ऑक्ट, ऑक्टेन। 9 नॉन, नॉनेन। 10 डेक, डेकेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई मीन नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स। बट आपने ये भी कभी कभी देखा हुआ है कि कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन ना रिंग जैसा होता है। रिंग, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, एक पेंटागन, इन हेक्सागन, हेप्टागन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, इनको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। आपको हेडिंग क्लियरली दिख रहा होगा, इट्स कॉल्ड एलिसाइक्लिक। नाउ व्हाट इज एलिसाइक्लिक? एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, दोनों को मिला दो, हो जाएगा एलिसाइक्लिक। एलिफेटिक क्या होती है? हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, सिंपल। नाउ एलिसाइक्लिक, ये सारे क्या है? साइक्लिक कंपाउंड, रिंग कंपाउंड। ये कितने मेंबर्ड रिंग है? अगर आप देखोगे इनमें एक बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड है। ऑब्वियसली ये 3 मेंबर्ड रिंग है, और ये जो पॉइंट्स है ना, दिस 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 आर कॉल्ड कार्बन। तो कितने कार्बन है? काउंट करते हैं, 1 2 3, इट्स 3 कार्बन। तो अगर आपके पास 3 कार्बन है, ऑब्वियसली इनका नेम क्या होती है? प्रोप, राइट? बट ये तो एक रिंग है, तो सिर्फ प्रोपेन लिखेंगे? नो। तो डिफरेंस क्या रह जाएगा फिर? सो दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक है, रिंग है, सो साइक्लोप्रोपेन, सिंपल। नाउ कमिंग टू दिस, कितने कार्बन है? आपको क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 4, इट्स कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? हेक्सेन। बट ये है क्या? रिंग, साइक्लोहेक्सेन। नाउ कमिंग टू लास्ट वन, इसमें भी ना आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6, तो आप बोलोगे सर ये भी तो हेक्सेन है। ऑब्वियसली हेक्सेन है, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा हुआ है जो यहाँ पे नहीं था। ये क्या है? ओनली सिंगल बॉन्ड, और ओनली सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एल्केन। ना यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है तो इनको हम एल्केन नहीं बोल पाएंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? एल्कीन। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? बहुत एक खूबसूरत कंपाउंड है, इफ यू कैन सी ग्रीन में लिखा हुआ है, दिस कॉल्ड बेंजीन।
आपने सुना होगा बहुत बार, बेंजीन बेंजीन बेंजीन, नैप्थलीन, राइट, जो व्हाइट कलर का बॉल होते हैं नैप्थलीन, फिर बेंजीन, फिनाइल, ये सब क्या है, ये है बेंजीन, ये है नैप्थलीन, इन्हीं का एक डेरिवेटिव होता है, मतलब इसके साथ एक और रिंग लगा दो, दैट विल बी नैप्थलीन, तो ये है बेंजीन। नाउ यू कैन सी यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, इट्स कॉल्ड एरोमेटिक, आपने देखा होगा, फिनाइल हो गया फ्लोर क्लीनर, बेट, नैप्थलीन बॉल, इन सब का ना बहुत अच्छा एक एरोमा होता है। Why? Because these compounds are called aromatic, having aroma. So these are alicyclic compounds. Now कुछ questions है, तो आपको फाइंड करना है कि IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा इन सब का। तो देखो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के अंदर हिंट्स भी है, जैसे डबल बॉन्ड, अगर आप देख पाओगे डबल बॉन्ड को हम अकॉर्डिंग टू IUPAC बोलते हैं इन, ENE इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है इनको हम अकॉर्डिंग टू IUPAC बोलते हैं आइन। अगर OH है इनको हम बोलते हैं ऑल, OH इज एल्कोहल, ऑल। अगर CHO है, ऐसा कुछ ग्रुप है, तो इनको हम बोलेंगे एल, एल मतलब IUPAC ने सेट किया एल है, तो आपको भी मानना पड़ेगा, बट एक्चुअली इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्डिहाइड, इसीलिए एल, एल्कोहल इसीलिए ऑल। नाउ ये जो ग्रुप है, इफ यू कैन सी COOH, इनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ना कार्बोक्सिलिक एसिड को IUPAC क्या बोलेंगे, ओइक एसिड, इफ यू कैन सी इट्स कॉल्ड ओइक एसिड, आपको सिर्फ ओइक एसिड देखना है, ठीक है ना। अगर आपके पास सिर्फ ये है, क्या है वो, CO, नथिंग एल्स, CO, तो इनको हम बोलते हैं कीटोन, और कीटोन के एंड में क्या आ रहा है, ओन, तो ऑब्वियसली इनको हम बोलेंगे ओन अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC डबल बॉन्ड हो जाएगा इन, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा आइन, OH हो जाएगा ऑल, CHO हो जाएगा एल, COOH हो जाएगा ओइक एसिड, एंड CO हो जाएगा ओन, राइट। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, इट से CH2 डबल बॉन्ड CH2, पहले देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, राइट, और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ, इथ, बट ये एन होगा, एल्केन होगा, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन, और डबल बॉन्ड को यहाँ पे क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC, इट्स कॉल्ड इन, तो ऑब्वियसली दिस विल बिकम इथ, इन, इथीन, इथ, इन, इथीन। वैसे भी अगर आप टोटल काउंट करोगे तो आ जाएगा C2H4 CnH2n, जो कि है एल्कीन का एक जनरल फॉर्मूला। नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं हम, आइन, कितने कार्बन है, 2, तो ऑब्वियसली इट विल बी इथाइन। नेक्स्ट देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इफ यू कैन सी 1 2 कार्बन्स, 2 कार्बन्स है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली इथ बोलेंगे। कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, नो, ट्रिपल बॉन्ड नो, तो इन, आइन नहीं होगा, क्या होगा, एन, ऑब्वियसली इथेन, बट CHO है, CHO को हम क्या बोलेंगे, एल, इथेनल, ये हो गया IUPAC ने, इथेनल। कमिंग टू दिस वन, इसमें देखो कितने कार्बन है, एक ही तो है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मिथ, METH, कोई डबल बॉन्ड है, नो, ट्रिपल बॉन्ड नो, सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन है, बट ई मत दो, अभी क्या करना है हमें, ये देखना है, ये है क्या, ऑल, तो ऑब्वियसली इनको लिखेंगे मिथानॉल, तो ये एक अल्कोहल है मिथानॉल। ये क्या है, कितने कार्बन है, 2, तो ऑब्वियसली इट विल बी इथानॉल। बट अगर आप नॉर्मल नेम बोलोगे कि सर इसका नॉर्मल नेम क्या होगा, इनका नॉर्मल नेम होता है इथाइल अल्कोहल, बट IUPAC नेम क्या होगा, इथानॉल, ठीक है। कमिंग टू दिस वन, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो इथ लिख दो, कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो ऑब्वियसली इथान हो जाएगा, इथान। सर ई मत दो, क्योंकि यहाँ पे COOH है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओइक एसिड, तो ऑब्वियसली इट विल बी इथानोइक एसिड, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, इथानोइक एसिड। कमिंग टू दिस, कितने कार्बन है, 1 2 3, देखो आपको हाइड्रोजन ना बिल्कुल नहीं देखना है, इग्नोर ऑल द हाइड्रोजन, जस्ट लुक एट द कार्बन्स। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, so let's write prop, it will be prop, ठीक है, प्रोप। डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड, तो ऑब्वियसली इट विल बी प्रोपेन। बट CO है, कैन यू सी CO, CO को हम क्या बोलेंगे, ओन, CO को बोलते हैं ओन, तो प्रोपानोन, ठीक है। तो दिस इज IUPAC नोमेनक्लेचर, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन, होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड subscribe. Thank you so much.